हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैं केक बना रही हूँ ना, इसके लिए मैंने जो टिन यूज़ किया है वो 6x6 इंच का स्क्वायर टिन है। अब इसमें मैंने हाफ केजी केक बनाने के लिए स्पॉन्ज रेडी किया है। हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट का मैंने स्पॉन्ज रेडी किया था। फिर आपने देखा कि मैंने उस स्पॉन्ज को 2 लेयर्स में कट किया। उसके बाद में उस स्पॉन्ज को मैंने सेंटर में से कट करते हुए ना 4 लेयर्स निकाल ली। अब जो यहाँ पर साइज इसका रेडी हुआ था ना, वो था इसका 3x6 इंच। इसकी हर एक लेयर का साइज था। हुआ ऐसे कि जिनका ये केक था ना, उन्होंने मेरे से आज से 2 साल पहले एक केक बनवाया था। उसके बाद में आज वो 2 ढाई साल के बाद में फिर से क्लाइंट मेरे पास आए थे। उनका कॉल आया कि उनको एक अपनी फ्रेंड के लिए ना केक बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि जैसा उनको केक चाहिए ना, वैसा एक होम बेकर बनाकर दे सकती है। उसमें जो उसकी उनकी फीलिंग्स हैं, जो वो सब कुछ रिक्वायरमेंट चाहते हैं ना, वो सब कुछ शायद एक होम बेकर ही बनाकर दे सकती है। बेकरी वाले वैसा सब कुछ बीच में नहीं बनाकर दे पाते। तो अब यहाँ पर ना उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से बहुत ज़्यादा थी और मुझे भी उन सबको पूरा करना था। तो उन्होंने एक दो पहले तो फ़ोटोज़ मेरे से शेयर की, कुछ हमने डिज़ाइन डिस्कस किया। मैंने उनकी सभी बातों को गौर से सुना। उन्होंने कहा कि उनको ना एक मास्टरपीस चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ कहा ना, मैंने उनकी सभी बातों को ध्यान से सुना और अपने माइंड में फीड कर लिया क्या क्या चाहिए। और फिर उन सब बातों के हिसाब से ही मैंने इस केक की डिज़ाइनिंग का काम जो है ना वो स्टार्ट किया। यानी कि ये केक कैसा बनने वाला है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही उनके सामने थी। मैंने उनको बताया कि ये इस शेप का, इतनी हाइट का केक बनेगा। उसके बाद में बाकी जो डिज़ाइनिंग थी ना, वो सब कुछ मेरे माइंड में ही थी। उनको सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट आने पर ही वो सब कुछ पता लगना था। तो अब मैंने अपने क्लाइंट को बताया कि जो वो केक का डिमांड कर रहे हैं ना, वो सब कुछ हाफ केजी में नहीं हो पाएगा। केक का वेट मुझे थोड़ा सा हाफ केजी से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इसकी हाइट भी उतनी आ सके और इस पर मैं सारी डिज़ाइनिंग कर सकूं। तो इस बात के लिए वो भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर इसका जो स्पॉन्ज है, मैंने कैसे बेक किया, उसको कट किया। फिर यहाँ पर आप लेयर्स में देख रहे हैं कि मैंने पाइनएप्पल की फिलिंग की है। उनको ये सिंपल पाइनएप्पल फ्लेवर में ही केक चाहिए था। सो यहाँ पर अंदर 100 ग्राम के लगभग मैंने पाइनएप्पल फिलिंग का यूज़ किया है। अब मैं लेयर्स में कैसे क्रीम लगा रही हूँ, सोकिंग कर रही हूँ, या साथ के साथ मैंने कैसे बीच में फिलिंग ऐड की है, ये सब कुछ आप जब वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता लगता रहेगा। अब ये केक ना मेरे क्लाइंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:30 बजे चाहिए था। सो एक दिन पहले दोपहर को मैंने इसकी क्रम कोटिंग की। 2 ढाई घंटे के लिए इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रखा। और फिर रात के टाइम में या शाम को कह लीजिए 7-8 बजे के लगभग मैंने इसकी जो ना फाइनलाइजिंग है वो स्टार्ट की थी केक की। और फिर इसके बाद में इसकी फाइनलाइजिंग करके मैंने इसको पैक करके फ्रिज में रख दिया था। बाकी काम मैंने सुबह किया। अब यहाँ पर जो क्लाइंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी ना, वो कलर की थी। उन्होंने कहा कि उनको ना ऑलिव शेड चाहिए इस केक के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलिव ऑयल शेड है, उससे मैंने इस कलर को बनाने का ट्राई किया। फिर भी यहाँ पर साथ में ना मैंने ग्रीन कलर की भी एक दो ड्रॉप बीच में ऐड की हैं। इस वाले मेथड से मैंने ये कलर रेडी किया। अब सबसे पहले पाइपिंग बैग से मैंने इस केक के ऊपर इसको क्रीम को अप्लाई किया और पैलेट नाइफ से इस क्रीम को ना हल्का हल्का मैंने केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। फिर यहाँ पर जब मैंने स्क्रैपर चलाना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ना स्क्रैपर के साथ में जो क्रीम है वो जल्दी से ना अच्छी सी फिनिशिंग हो नहीं पा रही है। फिर कई बार मैंने बीच में पैलेट नाइफ भी यूज़ किया, बट मुझे काम करने में ना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद में मैंने ये स्केल का यूज़ किया। ये स्टील का स्केल है, जो बड़े वाले साइज़ में मेजरिंग वाला होता है ना, 12 इंच का, ये वो वाला स्केल है। मैंने इसको वॉश कर लिया, ड्राई किया, फिर मैंने इसको केक के ऊपर यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसके साथ में जब मैंने काम करना शुरू किया ना, तब मुझे तसल्ली हुई, जो मैं चाह रही थी अब मेरी पकड़ में वो काम आ गया था। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी है, क्रीम बहुत जल्दी फटनी शुरू हो जाती है। सो उस टाइम पर फाइनलाइजिंग के टाइम पर मैंने एसी भी ऑन किया, सो दैट यहाँ पर मेरी क्रीम जो है वो ख़राब ना हो और मैं जल्दी से इस केक की आइसिंग कर लूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं राउंड शेप के अलावा जब भी किसी और केक पर काम करती हूँ, तो उसकी आइसिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए ना आपको टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्रीम भी एक्स्ट्रा लगती है। सो इसलिए गर्मी में मेरी क्रीम जो है वो मेरा साथ ना छोड़े, इसलिए मैंने ये काम एसी में किया।
अब इसके बाद में इसकी फाइनलाइजिंग देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आप इसको जब वीडियो को देखेंगे प्रॉपर, तब आपको साथ के साथ पता लगता रहेगा। यहाँ पर स्ट्रोक्स जो है ना वो मैंने ज़्यादातर नीचे से ऊपर की तरफ दिए हैं, ताकि क्रीम जो है वो मेरी अच्छे से ना स्मूथली स्प्रेड हो केक के ऊपर। इसकी फिनिशिंग जो है ना, जब तक मेरे मतलब की नहीं थी तब तक मैंने इसके ऊपर काम किया। और यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कंप्लीट करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस था वो था इसकी डिज़ाइनिंग का। और पहले भी मैंने आपको बताया कि इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो क्या करनी है, वो सारी मेरे ही माइंड में स्टोर थी। क्लाइंट ने सबसे पहले तो मुझे इसके बेस कलर का कहा कि उनको ऑलिव शेड चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि उनकी फ्रेंड को ना लेवेंडर शेड बड़ा पसंद है, तो इसके ऊपर जो आप काम करेंगे ना वो लेवेंडर शेड के साथ में कीजिएगा। तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के बाद देखिए मैंने बोर्ड भी कैसे साफ़ किया है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। नीचे वैसे मैंने पाइपिंग कर देनी थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा बोर्ड जितना ज़रूरी था वो मैंने बड़े ही केयरफुली स्केल के आगे नैपकिन लगाकर साफ़ किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनल डिज़ाइनिंग के लिए पेंटिंग पैलेट नाइफ का काम शुरू होता है। एक तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर में क्रीम बनाई है, और दूसरी जैसे कि क्लाइंट ने कहा था उनको लेवेंडर शेड का ज़्यादा काम चाहिए, सो एक मैंने थोड़ी सी लेवेंडर शेड में क्रीम बनाई है। यहाँ पर मैंने मैजिक का लाइलैक शेड ऐड किया था क्रीम में, ये ऐसी लेवेंडर पर्पल सी शेड की क्रीम बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो पेंटिंग पैलेट नाइफ का यूज़ करते हुए मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं केक के ऊपर। ये वाला काम मेरा फेवरेट काम है, मुझे ये स्ट्रोक्स पेंटिंग पैलेट नाइफ के साथ में बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। सो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ अपना काम जो है ना वो पहले ही प्लान कर लिया था, कैसे करना है क्या क्या करना है। बस अब सब कुछ यहाँ पर फाइनली मैं केक के ऊपर कंप्लीट कर रही थी। तो कुछ मैंने स्टॉक जो दिए ऑफ वाइट कलर के साथ में दिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लेवेंडर शेड का यूज़ किया इस केक की और डेकोरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों शेड्स के साथ में मैंने तो पहले इस केक के ऊपर ना डिज़ाइनिंग कर दी। अब उसके बाद में मैंने यहाँ इस केक के ऊपर ना बास्केट नोज़ल का भी यूज़ किया, उसके साथ में भी थोड़ा सा मैंने पैटर्न डिज़ाइनिंग एक बनाई है इस केक के ऊपर। तो ऑफ वाइट क्रीम के साथ में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे मैंने केक के ऊपर ये स्ट्राइप देते हुए बास्केट नोज़ल के साथ में ये डिज़ाइन जो है एक बना दिया। अब केक के फ्रंट पार्ट पर तो बनाया ही बनाया, टॉप पर भी मैंने ये डिज़ाइन बनाया, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ना केक के टॉप पार्ट पर ना कुछ फ्रूट्स भी चाहिए थे। तो अब फ्रूट्स कहाँ पर मुझे रखने हैं ये सेक्शन मेरे पास बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ केक के टॉप पार्ट पर भी बास्केट नोज़ल के साथ में डिज़ाइनिंग कर दी थी। और इसके बाद में मैंने नोज़ल नंबर 8 का यूज़ किया और केक के टॉप पार्ट के ऊपर और केक के बॉटम में मैंने यहाँ पाइपिंग बना दी है, एक बॉर्डर बना दिया है, क्योंकि टॉप पर मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ फ्रूट भी रखने थे। सो उसके लिए एक बॉर्डर सेक्शन जो है वो रेडी हो जाएगा इस पाइपिंग के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऊपर एक बॉर्डर बना दिया था। सो क्रीम के साथ में मेरा करने वाला काम हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और उसके बाद में कुछ जगह जो खाली लग रही थी वहाँ पर मैंने कुछ एक स्ट्रोक्स और दे दिए, और ज़्यादा यूज़ मैंने यहाँ पर लेवेंडर शेड का ही किया। अब इसके बाद में ना फाइनल डेकोरेशन जो थी वो मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के की थी। सो उसके लिए सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर फ्लावर्स का यूज़ किया है, ये रियल फ्लावर्स हैं। यहाँ पर मैंने क्रिसेंथेमम फ्लावर्स का यूज़ किया है, येलो कलर में ये मुझे मिल गई। इनको हम गुलदाउदी फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर इसमें ना मैंने वायर डाली है इन फ्लावर्स के नीचे, और ये मेरी जो वायर है उसके ऊपर फ्लोरल टेप लगी हुई वायर ही है। ये वायर का जो नंबर है वो 18 गेज है, 18 गेज की वायर का मैंने यूज़ किया है, जिसके ऊपर फ्लोरल टेप ऑलरेडी लगी हुई ही है। और उसके बाद टॉप पर देखिए मैंने कुछ मैंगो, ग्रेप्स और कुछ ड्राई ब्लूबेरीज को रख दिया है बीच के पार्ट में। अब उसके बाद में ना जब मैंने ये फ्लावर्स खरीदने तो लकीली मुझे साथ में ना ये लेवेंडर शेड के ही छोटे फ्लावर्स मिल गए। ये जिप्सी फ्लावर्स नहीं है, जिप्सी फ्लावर्स के जैसे ही ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, अभी के लिए तो मैं इनका नाम भूल गई हूँ। साथ में कुछ मैंने जिप्सी भी ली थी, उसको भी कहीं कहीं मैंने लगा दिया है। अब ये जिप्सी और ये जो दूसरे पर्पल वाले फ्लावर्स हैं इनको ना मैंने सेलो टेप के साथ में कवर करके छोटे छोटे बंचेस में रेडी किया, और फिर यहाँ पर केक के अंदर मैंने इंसर्ट किया है। अब ये कुछ मैंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगाए हैं वाइट कलर में, क्योंकि जो जिप्सी है ना वो बहुत बारीक थी और उठ नहीं रही थी, इसलिए मैंने वाइट आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी यहाँ पर यूज़ किया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्लावर्स लगाते हुए इस केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया। साथ में हैप्पी बर्थडे का टॉप पर लगाया, और जो जगह खाली थी वहाँ पर मैंने लेवेंडर शेड के साथ में ही और स्ट्रोक दे दिए हैं।
कुछ स्टॉक जो मैंने बोर्ड के ऊपर भी दिए हैं ताकि बोर्ड भी खाली सा ना लगे। सो ऐसे मैंने इस मास्टरपीस को रेडी किया। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये केक। उन्होंने बहुत अच्छी फीडबैक भी शेयर की मेरे साथ में, वो भी मैंने आगे ऐड की है वीडियो में। और जो फ्रूट ऊपर रखे थे इसके ऊपर ना मैंने न्यूट्रल जेल भी ब्रश की हेल्प से लगा दी है, सो दैट ये जो फ्रूट हैं ये काले ना पड़े, ज़्यादा देर तक फ्रेश बने रहें। तो आप बताइए आपको आज का ये मास्टरपीस कैसा लगा। मुझे इस केक को बनाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा वाली, क्योंकि इसमें मैंने बड़ा ही दिल से काम किया था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।